गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कमर्शियल आर्ट में असाइनमेंट थर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने राजपूत कला शैली के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया है। राजपूत कला शैली यानी राजस्थानी कला शैली, जिसका समयकाल 16वीं या 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस भाग में दो खंड हैं। खंड ए राजपूत कला शैली, खंड बी पहाड़ी कला शैली। हम पहले खंड ए राजपूत कला शैली के बारे में बात कर रहे हैं। राजपूत कला शैली का उद्गम कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ और ये किन किन शासन काल के समय में विकसित हुई, पनपी और फैली। यह कला शैली राजपूत राजाओं के संरक्षण में विकसित हुई थी। इसका मुख्य कारण था कि यह वहाँ की प्रमुख कला के रूप में उभरी थी। इसी कारण ये राजपूत कला शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह शैली रामानुजन के धार्मिक अनुयायियों जैसे सुर, मीरा, तुलसी, वल्लभाचार्य, बिहारी, चैतन्य महाप्रभु की कविताओं से प्रेरित होकर की गई थी। और उसके बाद इस शैली में अनेक प्रेम कथाओं को भी स्थान दिया गया और लोकगीतों पर आधारित भी इनकी रचनाएं की गई। इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान जो है मुगलों के आक्रमण से प्रभावित था, परंतु राजस्थान में एक मेवाड़ ही ऐसा था जो अंतिम समय तक मुगलों से प्रभावित नहीं हुआ था। इस कारण ये शैली मेवाड़ में सर्वप्रथम पनपी और वहाँ पर इसने अपने शैली को परिणाम दिया। मेवाड़ का स्थान राजस्थानी कला शैली में महत्वपूर्ण है। यह प्राथमिक भारतीय कला के साथ गुजरात व जैन शैलियों का मिश्रण भी है, परंतु राजस्थानी कला शैली एक विशुद्ध भारतीय कला भी है, क्योंकि इसमें अनेक शैलियों के मिश्रण से इस शैली को तैयार किया गया। अब आता है नाथ द्वार। इसमें एक शब्द है नाथ द्वार। नाथ द्वार क्या है? नाथ द्वार में मेवाड़ शैली की चित्रकारी बहुत मात्रा में की गई थी। आज भी नाथ द्वार कलाकृतियाँ बहुत मशहूर हैं। नाथ द्वार की पिछवाई विश्व प्रसिद्ध है। पिछवाई यानी कि पिछले पर्दों पर की जाने वाली चित्रकारी अक्सर नाटकों, कहानियों, रामलीलाओं और मंचन कार्यों के लिए पीछे एक पर्दा लगाया जाता है जिसे पिछवाई कहा जाता है और उस पर कुछ चित्रों को बनाया जाता है। वही चित्र नाथ द्वार की पिछवाई विश्व प्रसिद्ध चित्रकारियाँ कहलाती हैं। राजस्थानी कला शैली राजस्थान में अपने लोक कला के प्रभावों के कारण फैली। अतः राजस्थानी कला में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर थोड़ी थोड़ी सी भिन्नताएं हैं, जैसे मेवाड़ कला शैली, किशनगढ़ कला शैली, बूंदी कला शैली, जयपुर कला शैली, जोधपुर कला शैली, अजमेर कला शैली, बीकानेर कला शैली और बी पार्ट में आता है पहाड़ी कला शैली। अब चित्र का विवरण परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। चित्र का विवरण आता है। अब यह चित्र मारू रागनी का है, जिसमें पिछले भाग को पीले रंग से और अग्र भाग को हल्के हरे रंग से दिखाया गया है, जिसमें मानव आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। घोड़े पर राजा और रानी को बैठे हुए दिखाया है। दो अंगरक्षक जो है नीचे चल रहे हैं। ये इस चित्र का विवरण है और यह चित्रकारी 12मासा चित्रकारी है। यह 12मासा से ली गई है। इस चित्र का संक्षिप्त विवरण ऊपर मारू रागनी भाग 1 में दर्शाया गया है, जिसके चित्रकार साहबदीन हैं और ये मेवाड़ शैली से लिया गया है। इसे पृष्ठ पर जलीय रंग यानी कि पिछली भूमि पर पीछे इसमें पानी के रंगों का प्रयोग किया गया है। यह चित्र आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संकलित। यह चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा का है, जिसके चित्रकार स्वयं उत्कल राम हैं और इसमें भी पृष्ठ पर जलीय रंग दर्शाए गए हैं। यह चित्र आरंभिक 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह इसकी उपशैली बूंदी है। इस चित्र को भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संकलित किया गया है। यह बूंदी कला शैली
राजस्थान की महत्वपूर्ण सज्जापूर्ण राजपूत कला शैली का लघु चित्र दिखाया गया है, जिसमें राजकुमार को एक घोड़े पर बैठे हुए दिखाया है, जो घोड़े की लगाम को पकड़े हुए हैं, और पृष्ठभूमि पर गहरे नीले हल्के रंग दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण रचना राजकुमार और उसके दौड़ते हुए घोड़े पर है। आकृति एक चश्म है। इसमें देखिए एक चश्म यानी कि राजकुमार के एक साइड ही फेस को दिखाया जा रहा है। इस प्रकार की आकृतियों को एक चश्म आकृति कहा जाता है। यह चित्र भी राजस्थानी कला शैली का एक सुप्रसिद्ध चित्र है, राधा बनी ठनी। इस चित्र पर राजस्थान के जयपुर में वहाँ के डाक टिकटों पर भी इस चित्र को प्रकाशित किया जाता है। इस चित्र में राधा को सजे सवरे रूप में दिखाया गया है। इसके चित्र के चित्रकार निहाल चंद हैं। यह किशनगढ़ कला शैली का चित्र है और यह चित्र भी 1760 से 80 के बीच में बनाया गया था। इस पर भी पृष्ठ पर जलीय रंग यानी पीछे की तरफ पिछले पर्दे पर नीले रंग दिखाए गए हैं। इस चित्र को राष्ट्रीय संग्रहालय में संकलित किया गया है और इसको बहुत ही गति में रेखाएं हैं, बहुत महीन रेखाओं से इसे बनाया गया है। और ऐसा मानना है कि जब यह चित्र बनाया गया था तो वहाँ के दरबारी ने वहाँ की नर्तकी को बनी ठनी के रूप में देखकर राधा की तुलना इनसे की थी। इसीलिए इस चित्र को प्रतीक चित्र भी माना जाता है।